के कलाम मुकद्दस में से हम देखते हैं। फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे। अय्यूब की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत मुकद्दसा का आखिरी हिस्सा जो है उसमें लिखा है, अय्यूब सुबह सवेरे उठकर इन सब के शुमार के मुताबिक सोख्तनी कुर्बानियां गुजरानता था। किसके मुताबिक? अपने बच्चों के शुमार के मुताबिक, यानी उनकी गिनती के मुताबिक वो सोख्तनी कुर्बानियां गुजरानता था, क्योंकि अय्यूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने गुनाह किया हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो, यानी उसे भूल गए हो या कोई ऐसा अमल किया हो जो खुदा की शरअ के खिलाफ है। अय्यूब हमेशा ऐसा ही करता था। क्या करता था? अय्यूब हमेशा ऐसा ही करता था। अय्यूब की बाबत अगर आप पहले बाब की पहली आयत से पढ़ें तो लिखा है, अय्यूबूस की सरजमीन में एक ऐसा शख्स था जो कामिल था, रास्तबाज था, खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। यानी ये रास्तबाज, कामिल, खुदा से डरने वाला, बदी से दूर रहने वाला शख्स था। कामिल शख्स, बहुत मालदार, बहुत दौलतमंद। उसके मालो मता की जो कसरत है वो इतनी ज्यादा है कि उनका शुमार नहीं। अब जिसके पास इतने ज्यादा ऊंट, इतने ज्यादा बैल, इतने ज्यादा गधियां, इतने ज्यादा कई एक किस्म के जानवर होंगे, उसका बिजनेस, उसका काम काज बहुत फैला हुआ था। वो मोतबर भी था, मसरूफ भी था, कारोबारी भी था। लेकिन कारोबारी होना, मसरूफ होना, मालदार होना, उसके साथ साथ वो रास्तबाज भी था, खुदा से डरता भी था और बदी से दूर भी रहता था। पर आज उसके जिस पहलू पर हम बात करेंगे वो उसके बाप होने का पहलू है। पहला नुक्ता, खुदा चाहता है कि बाप अपने खानदान की रूहानी क़यादत करे। खुदा क्या चाहता है कि एक बाप अपने खानदान की क्या करे? कौन सी क़यादत करे? रूहानी क़यादत करे। आप अपने घर के सरबराह हैं। बाप अपने घर का महज सरबराह नहीं, बल्कि बाप अपने घर का काहिन भी है। बाप अपने घर का निगहबान भी है। बाप अपने घर का चौपान भी है। बाप अपने घर का पासबान भी है। बाप अपने घर का रूहानी कायद भी है। आज के दौर का बाप जो है, उसने अपनी जिंदगी का मकसद महज अपने खानदान की कफालत बना ली है कि शायद मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ यही है कि मैंने अपने घर की कफालत करनी है। जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उनमें एक जिम्मेदारी खानदान की कफालत है, यानी उनके लिए कमाना, उनके लिए मेहनत करना, उनके लिए रोजगार के वसीला से वसाइल का बंदोबस्त करना। यह बेशक खानदान में सबसे पहली जिम्मेदारी घर के सरबराह की है। लेकिन सिर्फ यही नहीं है। गलती कहां पर हुई, और इब्लीस ने बड़ा स्मार्टली इसको प्ले किया कि घरानों में, खानदानों में यह सोच पैदा कर दी कि मर्द का काम महज कमाना है, औरत का काम घर पर रहना और बच्चों की परवरिश करना है, सिखाना, समझाना। आम जुमला बोला जाता है, और मैं कमावा के ना तो ध्यान रखा।
कलाम कहता कमा भी ते ना तो ध्यान भी रख। आप और मैं, हम में से कोई भी अयूब जैसा मालदार नहीं था। आप में और मुझ में से कोई ऐसा ना होगा जिसकी शोहरत अयूब जैसी थी। ऊस की सरजमीन में उस जैसा कोई नहीं था। हम जैसे तो सैकड़ों हजारों हैं। जो काम हम करते हैं बहुतों के पास, लेकिन अयूब की बाबत लिखा है कि उसका जो माल था, उसकी कसरत इतनी ज्यादा थी कि वो उसे एक मुनफरद मुकाम देती है। हमारा बुनियादी मकसद महज खानदान की कफालत नहीं है कि उनकी दुनियावी ज़रूरियात को पूरा करते रहें, उसके लिए मेहनत करते रहें। खुदा चाहता है कि आप अपने घरानों की रूहानी क़यादत भी करें। एक बाप रूहानी कायद भी होना चाहिए, और रूहानी कायद तो तब होगा जब वो रूहानी होगा, और जब वो खुद रूहानी नहीं होगा तो अपने घराने की रूहानी क़यादत भी नहीं कर सकेगा। यही वजह है कि फिर जब बाप, जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो रूहानी क़यादत करे, वो जब रूहानी नहीं होता, वो जब रूहानी क़यादत नहीं करता, तो उसकी जगह खुदा मां या किसी और को खड़ा करता है। तो जब मां या कोई और इस जिम्मेदारी को सरंजाम दे, तो वो असल में आपकी जगह पर खड़े होकर कर रहे हैं। क्यों? औरत को खुदा ने मर्द के लिए मददगार बनाया, और मददगार इस सूरत में कि जो काम वो कर रहा है उसमें मैं मदद करूं। और हमने क्या किया है? मददगार को ही सारा काम दे दिया। मददगार बुनियादी काम करने वाले का सपोर्टर होता है, हेल्पर होता है, उसके साथ ताउन कर रहा होता है। हमने क्या किया? हमने कई एक जिम्मेदारियों को, सारी की सारी को उठाकर मददगार के कंधों पर रख दिया कि तू ही कर। इसमें कोई हर्ज नहीं है। औरत जो है, खास तौर पर जब वो बीवी के रूप में होती है, हर काम में वो अपने शौहर के साथ है, उसकी मददगार है। वो जो भी काम करे वो उसकी मददगार है। लेकिन हम जब उस मददगार पर सारा बोझ डालकर इस जिम्मेदारी से किनारा कशी करते हैं, तो हम खुदा के कलाम के खिलाफ जाते हैं। खुदा ने रूहानी क़यादत जो है वो अपने हुक्म के मुताबिक घर के सरबराह को, यानी बाप को दी है। इस्तिस्ना की किताब उसके 6 बाब में खुदावंद ने क्या फरमाया था? ये बातें जो मैं तुझे कह रहा हूं, ये हुक्म जो मैं तुझे देता हूं, ये सिर्फ तेरे लिए नहीं है, बल्कि तू इन्हें ले और अपनी नस्लों के भी क्या कर? ज़हन नशीन कर, तू कर। खुदा ने मूसा को कलाम करते हुए कहा कि तू जा और तू ऐसा कर, और बनी इस्राएल को भी सिखा कि वो भी ऐसा ही करें। आप पुराने अहदनामे की पूरी तारीख पढ़ लें, वहां पर जो रूहानी क़यादत है वो किस तरह दिखाई दे रही है। आज का माशरा तबाह क्यों हो रहा है? आज के माशरे में बर्बादी क्यों है? आज के माशरे में इब्लीस ने अपना कब्जा क्यों जमा लिया है? क्योंकि खुदा के इंतजाम के मुताबिक जिसे उसने हुक्मरान बनाया, जिसे उसने निगहबान बनाया, जिसे उसने रूहानी कायद बनाया, वो अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों से किनारा कशी कर गया। इतना मसरूफ दुनिया में इब्लीस ने बाप को कर दिया है, सरबराह को कर दिया है कि उसके पास वक्त ही नहीं है अपने बच्चों से बात करने का, उसके पास वक्त ही नहीं है उनके साथ मिलकर दुआ करने का, उसके पास वक्त ही नहीं है उनके साथ बैठकर खुदा से मुताल्लिक बातें करने का। तो इस फादर्स डे पर मैं आपसे जो दरख्वास्त कर रहा हूं वो ये है, अपने अपने घरानों की रूहानी क़यादत खुद करें। जो स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं उन्हें कायम करें। दुआ करने वाला बाप बने।
चूंकि एक बाप की दुआ बहुत पुरअसर होती है। हमने ये सारा ठेका खवातीन को दे दिया। चर्च में भी वो दुआ करें, घरों में भी वो दुआ करें। मेजॉरिटी जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूं सब, लेकिन मेजॉरिटी अगर आप देखें तो निस्बतन जो हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो ये आकर कहते हैं मेरी बीवी ली दुआ करो तो गिरजे आउं ते दिल नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब बाप या सरबराह खुद बेदार हो जाता है, उसका साथी और बच्चे भी बेदार होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन औरतें जो हैं, वो हर दूसरी तीसरी औरत आपको यही कहती होगी मेरे शौहर के लिए दुआ करो। तो इब्लीस ने ये निजाम बदल के रख दिया है। खुदा चाहता है कि आप अपने खानदानों की रूहानी क़यादत खुद करें। क्या करें? खुद करें। अयूब की ये मिसाल आप देखें, वो मसरूफ भी है, दौलतमंद भी है, कारोबारी भी है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी रूहानी जिम्मेदारियों को जानता है कि मेरी रूहानी जिम्मेदारी क्या है। मेरी रूहानी जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि मैं इनको घर लेकर दे दूं, ये दुनियावी जिम्मेदारी। दुनियावी जिम्मेदारी पूरी की। उसके बेटे और बेटियां जब जमा होते थे तो वो जो सोचता था वो क्या है? अयूब कहता था कि शायद, क्या सोचता था वो? शायद मेरे बेटों ने गुनाह किया हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। शायद। तो वो गुनाह के लिए ही नहीं, वो तो गुनाह के इम्कान के लिए भी फिक्रमंद था। नहीं समझ आए? नहीं आए। नहीं आती तो आपको समझ, आपके चेहरे से पता चलता। एक तो फिक्रमंदी होती है कि इन्होंने गुनाह कीता है, लेकिन अयूब को ये नहीं था। अयूब तो वो अपनी जगह, ये अपनी जगह। अयूब को तो ये इम्कान भी जो था वो भी कुर्बानियों पर मजबूर कर देता था कि शायद इन्होंने ऐसा किया हो। करना और बात है, वो तो इम्कान के लिए भी फिक्रमंद है कि शायद मेरे बच्चों ने कोई गलती की हो, उसके लिए भी वो प्लानिंग करता है। इससे पहले कि वो सोख्तनी कुर्बानी करे, इसका मतलब है कि उसे बच्चे को पता है कि बच्चे कहां जमा हो रहे हैं, उसे पता है बच्चे क्या करते हैं, उसे यह भी पता है कि क्या क्या हो सकता है। तो वो उन इम्कानात को भी जहन में रखकर उनको रूहानी तहफ़्फ़ुज़ दे रहा होता है। तो रूहानी कायद इसे कहते हैं, जो गलतियों और गुनाहों पर ही नहीं, गलतियों और गुनाहों के खदशात या इम्कानात को भी जहन में रखकर उनका बंदोबस्त करता हो, उनके लिए तदबीर करता हो कि मुझे अब इनको कहां और कैसे बचाना है। और जो कलाम सुने उदो नहीं, बल्कि क्या लिखा है? अयूब हमेशा ऐसा ही करता। तो आप एक दो दिन के लिए नहीं हैं, आप हमेशा के लिए अपने घरानों की रूहानी तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार। हमेशा के लिए आप अपने खानदान का रूहानी कायद हैं। हमेशा ही ऐसा करता था। इसका मतलब है हमेशा नजर रखता था। भाई अगर उन्होंने पता ही ना होता कदों ज़ियाफ़तां हो रही ने, और ये दुख का वक्त नहीं है। यानी एक बाप को पता होना चाहिए कि गलती और गुनाह का इम्कान ज्यादा खुशी में होता है, गम में नहीं। तो वो इस बात से भी बाखबर था कि खुशी के वक्त में शायद इंसान खुदा को ज्यादा भूल जाता है, जिसमें शादी ब्याह हो जाता है, तो वो उस इम्कान को भी ज़हन में रख के करता है। और कैसे? हमेशा। हमेशा से मुराद ये है कि वो हमेशा ही उनकी बाबत फिक्रमंद रहता है, हमेशा ही उनकी बाबत सोचता है। वो सिर्फ बकरे नहीं मुहैया करता, वो बकरे मुहैया करने के बाद अगर कोई गलती कोताही हुई है उनके लिए कफारा का भी बंदोबस्त करता है।
तो वो फिक्र करता है, अमल करता है और मदावत भी करता है। मदावत कहते हैं जो बात, जो अमल आप मुसलसल करते रहें, मुसलसल करते रहना। और वो हमेशा ही ऐसे करता था। मेरी दुआ है कि खुदा आपको और मुझे ऐसा बाप बनाए जो अपने बच्चों के लिए हमेशा रूहानी क़यादत करते रहें, बेहतरीन नमूना बने, बेहतरीन मिसाल बने। और ये जो काम वो कर रहा है, ये असल में मसीह का नमूना है जिसको वो फॉलो करता है। क्योंकि ये जब दरमियान में आता है तो ये असल में शिफायत कर रहा है। क्या कर रहा है? शिफायत कर रहा है। इसने किसी पास्टर को नहीं कहा जाके, पास्टर साहब मेरे मुंडे वाली दुआ करो, बिगड़ गए ने, मेरे बच्चों के लिए दुआ करें। इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप पहले काहिन है अपने घर के, उसके बाद पादरी। आप पहले रूहानी कायद है, उसके बाद आपका खादिम है, पहले आप है। वो खुद दुआ करता है, वो खुद शिफायत करता है। अब आप अपने बच्चों की कितनी शिफायत करते हैं? अपने बच्चों के लिए दुआ किया करें, आमीन, उनके लिए शिफायत किया करें। पहला नुक्ता क्या है? खुदा क्या चाहता है कि बाप क्या करे? अपने खानदान की रूहानी क़यादत खुद करे। और जब वो रूहानी क़यादत करेगा तो रूहानी क़यादत में जो पहला काम है वो शिफायत है, दुआ है। और बाप की दुआ बड़ी पुरअसर दुआ होती है। आपने माँ की दुआ का सुना है, लेकिन बाप की दुआ बहुत पुरअसर होती है। पहली बात, बाप की दुआ औलाद के लिए रूहानी हिफाजत बनती है। बाप की दुआ औलाद के लिए क्या बनती है? रूहानी हिफाजत। अय्यूब ने सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी औलाद की भी फिक्र की है और उनके लिए दुआएं की हैं, शिफायत की है। आपके बच्चों की रूहानी तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपको खुद दुआएं करनी चाहिए। दूसरी बात, बाप की दुआ खुदा के सामने शिफायत होती है। तो रूहानी हिफाजत और उसके बाद क्या होती है? शिफायत होती है, जो अय्यूब ने करके भी दिखाई है, मूसा ने भी की है, शिफायत। तीसरी बात, बाप की दुआ आने वाली नस्लों पर भी असर डालती है। किन पर असर डालती है? आने वाली नस्लों पर। इब्राहिम की मिसाल मौजूद है, क्योंकि मैंने उसे देख लिया है। खुदा ने कहा मैंने उसे देख लिया। पैदाइश की किताब में उसके 18वें 19वें बाब में देखे, खुदा ने खुद कहा मैं इसे जानता हूं, मैं इसे जान गया हूं, मैंने इसे देख लिया है कि जो बातें मैं इसे कह रहा हूं ये खुद तो उन पर अमल करेगा ही करेगा, पर ये अपने बच्चों को भी सिखाएगा। और इब्राहिम ने खुदा की ताबेदारी की, वफादारी की, फरमाबरदारी की, तो खुदा ने कहा मैं ना सिर्फ तेरे नाम को सरफराज करूंगा, बल्कि जो तेरे नाम से जुड़ी हुई तेरी नस्लें हैं वो भी दुनिया में आसमान के सितारों और जमीन के जर्रों की मानिंद होगी। तेरी नस्ल को भी कोई मगलूब ना करने पाएगा। तेरी नस्ल जो है वो अपने दुश्मनों के फाटक पर गालिब आएगी। किसकी? एक वफादार, ताबेदार, फरमाबरदार, हुक्म बजा लाने वाले बाप की। अभी तो औलाद आई भी नहीं है, लेकिन आप जो वफादारी खुदा के साथ कर रहे होते हैं, आप जो ताबेदारी खुदा के साथ कर रहे होते हैं, आप जो हुक्म की बजा आवरी कर रहे होते हैं, खुदा उसे देखकर आपकी आने वाली नस्लों को भी बरकत देना शुरू कर देगा। तो जिसकी ताबेदारी नस्लों की बरकत का बायस हो, उसकी ताबेदारी में की गई दुआ उसकी नस्लों का कितनी बरकत का बायस होगी।
भाई आपकी सिर्फ ताबेदारी पर खुदा नस्लों को बरकत दे दे, तो अगर ताबेदार खुद दुआ करना शुरू कर दे, वफादार खुद दुआ करना शुरू कर दे, तो फिर किस कदर ज्यादा बरकत होगी। सो आपकी जो दुआएं हैं, जब आप अपने रूहानी रहनुमा के रोल को अदा करते हैं, तो आपकी दुआएं रूहानी तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करती हैं, आपकी दुआएं शिफायत का काम करती हैं, आपकी दुआएं आने वाली नस्लों पर भी असर डालती हैं, और आपकी दुआएं आपके बच्चों के मुस्तकबिल को बदल देती हैं। फेमस दुआ पुराने अहदनामा में, पैदाइश की किताब उसके 49वें बाब में है, और वो फेमस दुआ याकूब की दुआ है, जिसने अलग अलग बच्चों को बरकत दी। उसने रोबिन को बरकत दी, उसने ज़बूलून को बरकत दी, उसने यहूदा को बरकत दी, और जो जो बरकतें उसके मुंह से निकलती गईं वो होती गई, होती गई, होती गई, होती गई। जो एक बरकत का तरीका खुदा ने मुकर्रर किया है, वो सरबराह के वसीला से किया। इब्राहिम से इसहाक, इसहाक से याकूब, सबको बरकतें मिली। आपको पता, जब याकूब और ईसाऊ दोनों थे, याकूब पहले आ गया, बरकत लेकर चला गया, तो इसहाक ने क्या कहा, मैंने अब उसको बरकत दे दी है। ईसाऊ कहने लगा, अब मुझे भी कुछ दे, तो फिर ईसाऊ को भी उसने बरकत दी। जो अल्फाज उनके मुंह से निकलते थे वो बरकत, बरकत और बरकत के होते थे। आजकल का बाप बरकत नहीं, बस बर्गर ही देता है। उसके पास बर्गर है, बरकत नहीं। तो फिर आगे भी बर्गर बच्चे ही होंगे, बा बरकत तो नहीं होंगे। जब आप सिर्फ बर्गर देंगे तो बर्गर बच्चे, अगर आप बरकत देंगे तो बा बरकत बच्चे। बरकत जारी करें, रूहानी तौर पर फैसले करें कि हमें क्या करना चाहिए। याकूब, दाऊद, इब्राहिम, अयूब, सब अपने बच्चों के लिए दुआएं करते दिखाई देते। दाऊद की दुआ तो बड़ी मशहूर हुई, जो उसने अबी सलूम के लिए की, जो उसकी मोहब्बत की दुआ। तो आप इन सब कैरेक्टर्स को देखें, वो अपनी नस्लों के लिए दुआएं करते नजर आते। आज का बाप किधर नजर आता है, उसे पता ही नहीं। तो बच्चों की हिफाजत करनी, आमीन, अयूब की तरह आपने फिक्र करनी है, और सिर्फ अपनी बीवियों या बच्चों की माँ को ये नहीं कहना कि तेरी जिम्मेदारी है, वेख्या कर है ना, तो सुबह दुआ कराई आ, रात ਨੂੰ दुआ कराई आ। कभी इन्होंने बाइबल पढ़ने लिए भी कह लिया कर, भाई इन्ना टाइम तुम इत्थे ला लिया, ऐ ही जुमले अपने बच्चे ने कहते, बेटा दुआ की है, बाइबल पढ़ी है, फर्क क्या रहेगा। शुरू तो ये काम चला, जो तूने मुझे दी है, इसने ये मुझे फल दिया, मैंने खा लिया। बच्चे मेरे ठीक हो जाने सन, पर जेड़ी तू मैनू दी उन्होंने मैं कहता रहा ना, तो दुआ कराओ ने नहीं कराई। तो ये इधर उधर वाला सिलसिला नहीं, खुद करें। शनाख्ती कार्ड पे नाम लिखवाने वाले बाप ना बने कि मेरा नाम बस शनाख्ती कार्ड पे आ जाए और मैं फ़ख्र से कहूँ ये मेरा खून है, ये है, वो है। तो रूहानी फ़ख्र किधर गया। और जिन्होंने अपनी नस्लों की रूहानी तौर पर हिफाजत नहीं की, उनकी नस्लें जिस्मानी तौर पर उनका नाम ख़राब करती, और वो उनकी पैदाइश के दिन पर भी अफसोस करते दिखाई देते। लेकिन जो रूहानी तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, वो अपनी नस्लों पर फ़ख्र करते हैं। वो उन पर क्या करते हैं, फ़ख्र करते हैं। तो फ़ख्र कब आप कर पाएंगे, जब आप खुद वो जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। आमीन, आमीन। सो बाप की दुआ क्या करती है आखिर में, इख्तिताम पर, बाप की दुआ बच्चों की हिफाजत करती है। बाप की दुआ नस्लों के लिए बरकत का बायस है। बाप की दुआ
गुनाह से बचाने का जरिया है। बाप की दुआ मुस्तकबिल को बदल देती है। बाप की दुआ खानदानों में खुदा की कुर्बत को लेकर आती है। यही सबब था कि खास तौर पर यशवा ने कहा, रही मेरी और मेरे घराने की बात, वो मैं खुद करूंगा। वहां मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी बीवी आएगी अब ये बात करेगी। उसने कहा मैं सरबराह हूं तो बात ये वाली भी मैं ही करूं। रही मेरी और मेरे घराने की बात, जिसमें मेरी बीवी और बच्चे शामिल हैं, हम तो खुदा की इबादत करेंगे, हम तो खुदा की बंदगी करेंगे, हम तो खुदा की सिताइश करेंगे। और ये कब होगा? जब आप खुद सिताइश करने वाले होंगे, बंदगी करने वाले होंगे। आमीन आमीन। सो सिर्फ शिनाख्ती कार्ड वाले फादर नहीं बनना हमने खुदा के हजूर रूहानी क़ियादत वाले फादर बनना, ताकि हम अपने बच्चों की ना सिर्फ जिस्मानी कफालत के ज़िम्मेदार बने, बल्कि साथ साथ रूहानी नशो नुमा की भी जिम्मेदारी को खुद लें। आमीन आमीन।